हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत तथा मगध के उत्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हमने पिछली दो वीडियोस में पढ़ा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत तथा वहाँ की राजनीतिक दशा, ग्राम व्यवस्था, कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, 16 महाजनपद और वहाँ की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मगध का विस्तार तथा मगध के उत्कर्ष के कारण। तो चलिए आइए आज सबसे पहले देखते हैं मगध के विस्तार के बारे में। वर्तमान बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित पटना और गया जिले में था। इसके उत्तर और पश्चिम में क्रमशः गंगा और सोन नदी थी, पूर्व में चंपा नदी तथा दक्षिण में विंध्य पर्वत की श्रेणियां थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये एक डायग्राम बनाया है, जिसमें इस सर्कल के अंदर केंद्र में मगध राज्य है, उत्तर में आप लोग देखिए गंगा नदी बह रही है, पश्चिम में सोन नदी, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं तथा पूर्व में चंपा नदी है। मगध एक अत्यंत ही छोटा राज्य था, किंतु यहाँ के राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने एक के बाद एक पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर अपने राज्य में मिलाकर मगध का विस्तार किया। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि मगध पर 3 राजवंशों ने शासन किया था तथा वहाँ के राजाओं की शासन नीति और विस्तारवादी नीति के कारण ही मगध राज्य का विस्तार हुआ। यहाँ जैन तथा बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे सामाजिक मान्यताओं में भी परिवर्तन हुआ। परिणाम स्वरूप मगध राजनीति का मुख्य केंद्र हो गया और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के विकास की दृष्टि से मगध का इतिहास ही संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बन गया। हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में कि आखिर हमें मगध राज्य के बारे में किन किन ऐतिहासिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि मगध के इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन के रूप में पुराण, सिंघली ग्रंथ, दीपवंश तथा महावंश महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भगवती सूत्र, सुत निपात, सुमंगल विलासिनी तथा जातक ग्रंथों से भी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण, जिसमें सबसे पहले है भौगोलिक स्थिति। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश और किसी भी राज्य के विस्तार में उसकी भौगोलिक स्थिति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि हमारे भारत देश में बहुत से राज्य हैं जो कि कहीं न कहीं अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। जैसे कि भारत में उत्तर प्रदेश, जो कि एक राज्य है, यह अपने गेहूं और चावल का बहुत बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। इसके बाद है असम, जो कि चाय के लिए फेमस है। उसी तरह हम मगध में भी देखते हैं कि अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मगध राज्य का विस्तार कैसे हुआ तथा यह एक शक्तिशाली राज्य कैसे बना। मगध के उत्थान में वहां की भौगोलिक स्थिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह राज्य उत्तरी भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपरी और निचले भाग के मध्य अत्यंत सुरक्षित था। पहाड़ों तथा नदियों ने तत्कालीन परिवेश में मगध की सुरक्षा भित्ति का कार्य किया। गंगा, सोन, गंडक तथा घाघरा नदियों ने इसे सुरक्षा के साथ साथ यातायात की सुविधा प्रदान किया और इसकी दोनों राजधानियां, जो कि राजगृह तथा पाटलिपुत्र हैं, सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत सुरक्षित भौगोलिक स्थिति में थी। 7 पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण राजगृह तक शत्रुओं का पहुंचना दुष्कर था और चारों ओर से नदियों से घिरी होने के कारण पाटलिपुत्र भी सुरक्षित रही।
प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से मगध अधिक समृद्ध और सौभाग्यशाली था। मगध के निकटवर्ती जंगलों में पर्याप्त मात्रा में हाथी पाए जाते थे, जो सेना के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। मगध क्षेत्र में कच्चा लोहा तथा तांबा जैसे खनिज पदार्थों की बहुलता थी। सीमावर्ती लोहे की खानों से भली भांति के अस्त्र शस्त्र बनाकर घने जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ तथा नए नए उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिला। अब हमने देखा कि मगध राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की भी कोई कमी नहीं थी तथा यहाँ के जंगलों में पाए जाने वाले ये लोग हाथी का उपयोग सेना में करते थे और कच्चा लोहा और खनिज पदार्थों से ये लोग तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बनाते थे, जिनका उपयोग युद्ध में किया जाता था और कृषि योग्य भूमि का विस्तार भी हुआ तथा नए नए उद्योग धंधों को भी इसी के साथ साथ प्रोत्साहन मिला। फिर है आर्थिक संपन्नता, जो कि किसी भी राष्ट्र और किसी भी राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे कि मगध की आर्थिक संपन्नता ने भी इसके उत्थान में सहायता पहुंचाई। मगध का क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मगध राज्य में अनेक नदियां बहती थी, उसके कारण ही जो मगध का क्षेत्र था वो बहुत ही उपजाऊ था। यहाँ वर्षा अधिक होती थी, जिसके कारण कम परिश्रम में भी अधिक उपज होती थी। अतिरिक्त उत्पादन से व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला तथा देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता गया। सिक्कों के प्रचलन, नए उद्योगों की स्थापना और नगरों के विकास से राज्य की आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होना स्वाभाविक था। गंगा और सोन नदियों के निकट होने के कारण मगध में आवागमन अर्थात आने जाने की सुविधा और व्यापारिक सुविधाएं बढ़ी, जिससे मगध का महत्व बहुत बढ़ गया। स्वतंत्र वातावरण। मगध का वातावरण अन्य राज्यों की अपेक्षा स्वतंत्र था। यह अनेक जातीय एवं सांस्कृतिक धाराओं का मिलन था। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में भी संविधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, मूल वंश, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिससे कि हमारे भारतवर्ष में अनेक जातियां रहती हैं और उसी कारण हमें यहाँ अनेक संस्कृतियों का मिलाप देखने को मिलता है। एक ओर यह भूमि जरासंध, बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे महान शासकों की जन्मभूमि थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मगध में 3 राजवंशों ने शासन किया था तथा उन्हीं राजवंशों के ये राजा थे जिनकी की मगध जन्मभूमि थी। तो दूसरी ओर वैदिक धर्म के प्रतिरोधी जैन तथा बौद्ध धर्म के उदय का भी केंद्र था। मगध का सामाजिक वातावरण भी अन्य राज्यों से भिन्न था। यह अनार्यों का देश माना जाता था। ब्राह्मण संस्कृति द्वारा लाए गए सामाजिक बंधों में शिथिलता अर्थात ब्राह्मणों द्वारा जो सामाजिक बंधन थे उनमें धीरे धीरे कमी आती गई तथा बौद्ध एवं जैन धर्मों के सार्वभौमिक दृष्टिकोण ने इस क्षेत्र के राजनीतिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाया, जिससे यह एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बन सका। अब है योग्य एवं कुशल शासक। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है कि उसके शासक कुशल, पराक्रमी एवं नीति निपुण हों। मगध इस संबंध में भाग्यशाली रहा कि उसे बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्यनंद जैसे प्रतिभाशाली शासक मिले। मगध के उत्थान में इन शासकों की महत्वाकांक्षा विजयों और दूरदर्शी नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज हमने मगध का विस्तार और उत्कर्ष के कारणों को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मगध पे शासन करने वाले राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे तथा अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी नजर आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।